अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ और काफ़ी देर के बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो वो थोड़ा बिज़ी था इसलिए वीडियो नहीं बना सका। लेकिन आज की वीडियो में हम एक साइबर सिक्योरिटी की एक और सर्विस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप इस सर्विस को यूज़ करते हुए भी पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग करके फाइवर पे, अपवर्क पे जो है वो आप इस स्किल को यूज़ कर सकते हो। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आ चुके हो और आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में पता है और आपने सुन रखा होगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में, तो ये भी एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें आप अच्छा खासा पैसा जो है वो जनरेट कर सकते हो अपनी इस स्किल को यूज़ करते हुए। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर कौन-कौन सी लेयर्स होती हैं, यानी कि स्टेप्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी सिस्टम को, वेबसाइट को या नेटवर्क को पेनिट्रेट कर सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके अंदर से बग ढूँढ सकते हैं और पैसा जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कौन-कौन से स्टेप्स हैं और किस तरह जो है वो फ़ेज़ टू फ़ेज़ जो है वो ये काम चलता है और किस तरह आप वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करके एक रिपोर्ट जनरेट करके अपने क्लाइंट को देते हो। तो चलो बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया। इंशाल्लाह आगे जो है वो अब कंटिन्यूअसली वीडियोज़ आएँगी साइबर सिक्योरिटी के बारे में, डिफरेंट टूल्स के बारे में और मुख्तलिफ जो है वो टेक्निकल वीडियोज़ जो हैं वो हम इंशाल्लाह चैनल पे लेके आएँगे। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा। तो इस प्रेजेंटेशन को हम जो है वो देखेंगे और सारे के सारे जो स्टेप्स हैं इसमें कौन-कौन से वो हम डिस्कस करेंगे उसको, और आपने ध्यान से सुनना है और इनको याद रखना है ताकि आप इस स्किल को यूज़ कर सकें। पेनिट्रेशन टेस्टिंग को जो है वो आप अपना स्किल बना सकें इसमें, और डिफरेंट कोर्सेज़ जो हैं वो इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे कि कौन-कौन से कोर्सेज़ आपको लेने चाहिए, कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो वेलकम जो है वो मैंने एक स्क्रीन बना रखी है, वेलकम स्क्रीन। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि हमने पढ़ना क्या है आज के इस लेसन में और कौन-कौन से जो स्टेप्स हैं वो मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में डाल रखे हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद आगे जो है वो डिफरेंट स्टेप्स आएँगे, उनको एक-एक करके हम देखते जाएँगे। तो पहले चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की जानिब कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती क्या है। तो बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और आप इसको दूसरा नाम अगर हम दें तो इसको एथिकल हैकिंग भी कहते हैं। इसमें जो है वो आप किसी वेबसाइट को या नेटवर्क को या सिस्टम को पेनिट्रेट करते हो, उसकी टेस्टिंग करते हो और उसके अंदर से बग्स ढूँढते हो। आप रियल लाइफ सिनेरियो को यूज़ करते हुए, रियल लाइफ अटैक्स को यूज़ करते हुए लीगली तौर पर अपनी इजाज़त से नहीं, दूसरा जो आप जिसके लिए क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो उससे इजाज़त लेके जो है वो आप उसके सिस्टम पर, नेटवर्क पे जो है वो टेस्टिंग करते हो, बग्स ढूँढते हो और उसके बाद जो है वो उसको मिटिगेट करते हो, यानी कि उसके बारे में बताते हो कि सॉल्यूशन क्या है इन वल्नरेबिलिटीज़ का, इसको फिक्स करने का। वो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। उसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं इसके स्टेप्स की जानिब। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारे पास वो है प्री एंगेजमेंट। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपने अपने क्लाइंट से बात करनी है और जब आप बात कर रहे हो आपका क्लाइंट जो है वो राज़ी हो जाता है आपको ऑर्डर देने पे। तो उसके बाद जो है वो सबसे पहला काम आपने करना होता है कि उससे आप अपना गोल जो है वो उसका कि आपने क्या टेस्ट करवाना है, आपने कौन-सा नेटवर्क जो है वो टेस्ट करवाना है, कोई वेबसाइट है तो उसके किन-किन पेजेज़ को जो है वो हमने स्कैन करना है, उनमें से वल्नरेबिलिटीज़ को ढूँढना है। यानी कि आपने अपना गोल जो है वो चूज़ करना है, आपने अपना स्कोप चूज़ कर लेना है और उसके बाद जो है वो रूल्स सेट कर लेने हैं कि इस पेज पे जाना है या नहीं जाना, और परमिशंस जो हैं वो आप अपने उस क्लाइंट से लोगे कि भाई मुझे यहाँ पे आप लिख कर दो रिटर्न की कौन-कौन सी परमिशन जो है वो तुमने मुझे दे दी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्री एंगेजमेंट में आ जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं परमिशंस लेना। तो क्योंकि ये बाद में जो है वो लीगली तौर पे आपको, एक आपके पास एविडेंस होता है कि भाई आप मैंने लीगली तौर पे काम किया। बाद में अगर कोई मसला बनता है तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। उसके बाद चलते हैं आगे दूसरे स्टेप की जानिब। तो वो आ जाता है हमारे पास रेकोनेंस, यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का सबसे अहम जो है
इसको हम स्टेप समझें तो मैं गलत नहीं होऊँगा, क्योंकि जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी किसी टारगेट के बारे में, अपनी वेबसाइट, सिस्टम या नेटवर्क के बारे में आपके पास जो है वो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, उस वेबसाइट को, नेटवर्क को या अपने टारगेट को कभी भी पेनिट्रेट जो है वो नहीं कर सकेंगे, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं कर सकेंगे उसकी। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो सबसे पहला स्टेप है, और इसमें जो है वो आप सिस्टम के आईपी एड्रेस वगैरह, और उसमें जो है वो कौन-कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं, और उसके अलावा कौन-कौन सी सर्विसेज़ चल रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें गैदर करते हो। ओसेंट को यूज़ करते हो, यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को आप यूज़ करते हुए इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हो। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या होती है, इसके बारे में इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और ये जो है मैंने आपको बताया कि ओवरऑल क्या होता है टारगेट के बारे में, जितना हो सके आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आगे आने वाले स्टेप्स में यूज़ होगी। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो वो है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन जो है बिल्कुल इंफॉर्मेशन गैदरिंग की ही तरह है। इसमें आप सर्विसेज देखते हो, यूज़र्स देखते हो, कौन-कौन से यूज़र्स हैं इस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, उनके प्रिविलेजेस क्या हैं, उनके पास परमिशंस कौन-कौन सी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें देखते हो। डिटेल में जो है वो आप उसको नोट डाउन कर लेते हो, ताकि आपको बाद में जो है वो इसको यूज़ करने में आसानी हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रिकॉनेंस के बाद, वो है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस आप इसको कह सकते हैं। इससे जो है वो हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हैं। ढेरों जो टूल हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, निक्टो है, उसके बाद आपके पास एनमैप है, बर्पसूट है, बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हो। उनमें से वल्नरेबिलिटीज़ स्कैन कर सकते हो। कौन-कौन सी मिसकॉन्फ़िगरेशन है वो आप मैनुअली भी कर सकते हो, और इसके अलावा जो ऑटोमेटेड टूल हैं जैसे निसिस है, मैंने आपको करके दिखाया, उसको यूज़ करते हुए आप इसमें से वल्नरेबिलिटीज़ को ढूँढोगे, और जो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उनको नोट डाउन करोगे, ताकि आप जो है वो बाद में चेक कर सको कि ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं, और इसको जो है वो आपने कैसे एक्सप्लॉइट करना है और कैसे फिक्स करना है, वो आगे वाले स्टेप में हम देखेंगे। इसके बाद जो है वो जो स्टेप आता है एक्सप्लॉइटेशन का, और ये सबसे ख़तरनाक स्टेप है। अब जो वल्नरेबिलिटीज़ आपने पहले फाइंड कर रखी हैं, जो फाइंड की हैं, उसमें आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशनल वल्नरेबिलिटी है, क्रिटिकल है, हाई लेवल की है, मीडियम है, लो है, जो भी वल्नरेबिलिटी है, आपने उसको एक्सप्लॉइट करना है। अब वो कैसे होगा? एक्सप्लॉइटेशन में आप डिफरेंट टेक्नीक यूज़ करते हो, आप उनके एक्सप्लॉइट्स खुद बना सकते हो, या आपको इंटरनेट से मिल जाएँगे। डिफरेंट टेक्नीक्स को यूज़ करते हुए आपने किसी तरह उन वल्नरेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, उस लूप होल को यूज़ करते हुए, उस सिस्टम को लीगली तौर पर आपने उसको एक्सेस लेनी है उसकी, ताकि जो है वो आप दिखा सको अपने क्लाइंट को कि देखो मैंने किस तरह जो है तुम्हारे जो सिस्टम है या नेटवर्क है या वेबसाइट है, उसकी एक्सेस जो है वो मैंने ले ली इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए। तो लिहाजा अगर मैंने ये ब्रीच कर लिया है इस वल्नरेबिलिटी को, तो कोई भी कर सकता है, तुम्हारे सिस्टम को ब्रीच कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो लिहाजा ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं। इसमें जो है वो एक आप क्या कहते हैं, एक स्टेप होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में, वो आप रिपोर्ट में भी लिखते हो। वो आपने सारे स्टेप्स लिखने होते हैं कि किस तरह आपने वल्नरेबिलिटी स्कैन की, और उसके बाद जो है वो आपने कैसे इसको जो है वो एक्सप्लॉइट किया, वो सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, और अगले स्टेप पे आ जाते हैं, वो है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब आपने एक्सप्लॉइट कर लिया सिस्टम को जो है वो आपने एक्सेस ले ली। उसके बाद क्या होता है, आपके पास मरहला आता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का, यानी कि आपने अपनी उस एक्सेस को बरकरार रखना है। दरमियान में यूँ होता है कि आपका नेट बंद हो गया, या कोई ऐसा मसला हो गया कि आपका कनेक्शन टूट जाता है, आपके जो आपका सिस्टम होता है उसको आपने एक्सेस किया होता है जिस तरह भी। तो आपने कोई ऐसा सिनेरियो बनाना है कि आपने उसके अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देना है, या कोई ऐसी टेक्नीक लगा के आपने उस पे कुछ ऐसा अटैक कर लेना है कि आप जब चाहो उसको एक्सेस कर सको, आप जब चाहो उसको जो है वो आप दोबारा से एक्सेस कर सको, किसी टाइम भी एक्सेस कर सको। अगले स्टेप पे आ जाते हैं, तो वो है हमारे पास लास्ट, जो हमारे पास एक रिपोर्टिंग का होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप इसको कह सकते हो, क्योंकि अगर आप सारी की सारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर लोगे,
तो उसके बाद अगर आप रिपोर्ट नहीं बनाते तो आप अपने क्लाइंट को क्या दोगे? रिपोर्ट के बगैर तो आपका क्लाइंट आपको पैसे भी नहीं देगा और कुछ भी नहीं देगा जब तक आप उसको रिपोर्ट बनाकर नहीं देते हो। तो रिपोर्ट में जो है वो सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, वल्नरेबिलिटीज़ कौन-कौन सी हैं इस वेबसाइट में, नेटवर्क में, आपने जो है वो उसको कैसे स्कैन किया, कौन-कौन से टूल्स यूज़ किए आपने, वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में डिटेल लिखनी है और उसके बाद उसकी मिटिगेशंस उसको आप कैसे सॉल्यूशन उसके लिखोगे, किस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी रिपोर्टिंग में आ जाती हैं। उसमें जो है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि जो मैं बता रहा था कि किस तरह आपने वल्नरेबिलिटी को स्कैन किया, किस तरह आपने उसको एक्सप्लॉइट किया, कौन-कौन सी टेक्नीक को यूज़ किया, वो सारी की सारी चीज़ें आप अपनी रिपोर्टिंग में लिखते हो और बिल्कुल क्लियरली लिखना होता है, यानी कि आपके क्लाइंट को पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। जितनी ज़्यादा आसान तरीके से आप रिपोर्ट को बनाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपका क्लाइंट आपसे खुश होगा। उसके बाद जो है वो आपके पास कुछ ऑप्शनल क्या कहते हैं कि स्टेप्स आ जाते हैं, ऑप्शनल आप इनको करो या ना करो वो आपकी मर्ज़ी, अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और वो क्या है कि आपने अपने सिस्टम को क्लीन अप करना है, यानी कि आपने जो-जो चेंजेज़ उसमें किए थे एक्सप्लॉइट करते हुए, उन सबको जो है वो दोबारा से उसे अपनी पहली हालत में लेके आना है, ताकि जो है वो आपका सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क कर सके, वो वेबसाइट पहले की तरह वर्क करने लग जाए और कोई उसमें गड़बड़ ना हो, जिस तरह वो पहले थी बिल्कुल उसी हालत में उसको लेके आना है। या तो आप अपने टारगेट का स्नैपशॉट ले सकते हो अब टेस्टिंग करने से पहले। स्नैपशॉट क्या होता है कि जी आपके पूरे सिस्टम का एक अलग से कॉपी बना के रख ली जाती है। उसमें जो-जो चेंजेज़ हुए होते हैं वो सारी की सारी बना के रख ली जाती हैं और जब आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हो या उस पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे होते हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते हो, उसमें जो चेंजेज़ आ रही होती हैं, तो अगर आप दोबारा पहली वाली स्टेज पे जाना चाहते हो तो उसी जो स्नैपशॉट आपने लिया होता है उसको यूज़ करके आप पहली वाली हालत में अपने सिस्टम को ला सकते हो। उसके बाद जो है वो आगे एक और ऑप्शनल स्टेप है और वो है डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉलेज ट्रांसफ़र। तो इसमें भी जो है वो आप सारी की सारी नॉलेज लिख देते हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में, आपने क्या-क्या इसमें फाइंडिंग की, किस तरह आप जो है वो इसमें कौन-कौन से टूल आपने यूज़ किए और रिसोर्सेज़ जो हैं वो आप इसमें लिखते हो कि मैंने किस-किस रिसोर्स जो है वो मैंने डाटा इकट्ठा किया, कहाँ-कहाँ से जो है वो मैंने इन्फॉर्मेशन ली और स्टेप्स जो है वो आपने कौन से उठाए टेस्ट में, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिख देते हो, ताकि आपका क्लाइंट जो है वो समझ सके और उसको भी पता चले कि भाई ये नॉलेज होना चाहिए मुझे भी, ताकि मैं आपके आने वाले जो वक्त में अपनी वेबसाइट को खुद थोड़ा-सा मेंटेन कर सकूँ, अपने नेटवर्क को कर सकूँ मेंटेन। और उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशंस, यानी कि जब आप टेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद कुछ पेपर वर्क जो है वो आपने करना होता है अपने क्लाइंट से। आपने स्कोप वगैरह जो सारा एग्रीमेंट जो साइन करवाना होता है, जी भाई मैंने आपका ये जो टेस्ट किया है इसमें कोई ऐसा इल्लीगल काम मैंने नहीं किया, बिल्कुल जैसे आपने मुझे स्कोप का कहा था मैंने उसके मुताबिक जो है वो काम किया है, बिल्कुल लॉ के मुताबिक काम किया है, जो आपने मुझे बाउंड्रीज़ दी थी कि भाई इसके अंदर रहते हुए काम करना है, इसके बाहर नहीं जाना स्कोप के, मैंने उसके अंदर ही किया। वो सारी की सारी चीज़ें आप अपनी इस एग्रीमेंट में लिखते हो और इसको साइन करके अपने पास भी रखते हो और अपने क्लाइंट को भी दे देते हो, ताकि जो बाद में कोई अगर कोई मसला बनता है तो आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए। आप अपने उस एविडेंस को यूज़ करते हुए बता सको कि भाई देखो मैंने बिल्कुल लीगल काम किया है। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करूँगा कि मेरी इस वीडियो को देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको सारे के सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर कोई बात रह गई हो दरमियान में या कहीं गलती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद जो है वो इस टॉपिक पे बात करेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है वो हम बात करेंगे। तो आपने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। तो इजाज़त दीजिए, अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।